नमस्कार। कक्षा 8 के लेसन पदार्थ, धातु और अधातु में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऊष्मीय चालकता के बारे में। ऊष्मीय चालकता धातुओं का मुख्य गुण है। इसे हम छोटा सा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। यदि किसी गर्मी की दोपहर में घर के कुछ बर्तन खुले में धूप में पड़े रह जाते हैं तो उन्हें हाथ से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे बहुत गर्म हो जाते हैं। यानी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं के ऊष्मा के सुचालक होने के कारण खाना पकाने के बर्तन कुछ धातुओं जैसे एल्युमिनियम या लोहे के बनाए जाते हैं और कुछ मिश्र धातुओं जैसे पीतल, स्टील और कांसा से भी खाना बनाने के बर्तन बनाए जाते हैं। क्या उन बर्तनों के हैंडल भी उसी धातु से बने होते हैं? नहीं, उनके हैंडल लकड़ी या एबोनाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी और एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं और वे गर्म नहीं होते। धातुओं में सर्वोत्तम चालक की बात करें तो चांदी सर्वोत्तम चालक है, जबकि सीसा, जिसे लेड भी कहा जाता है, ऊष्मा का सबसे कम चालक है। आघातवर्धनीयता। क्या आपने कभी लुहार को लोहे को पीटते देखा है? वह लोहे को क्यों पीटता है? सही सोचा आपने। जब उसे लोहे को पीट पीट कर बढ़ाना होता है तब वह लोहे को पीटता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह पीटने पर फैल कर बढ़ जाती है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इस शब्द में आघात का अर्थ है चोट और वर्धन का अर्थ है फैलना। आघातवर्धनीयता गुण के कारण धातुओं को पीट पीट कर चद्दरनुमा भी बनाया जा सकता है, यानी उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। धातुओं की शीट्स का उपयोग विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बनाने में और दरवाजे आदि बनाने में होता है। एल्युमिनियम की पर्णिका, जिसे एल्युमिनियम फॉइल भी कहते हैं, इसका उपयोग खाना पैक करने में होता है। चांदी से बनी बहुत पतली पन्नी, जिसे वर्क भी कहा जाता है, वे मिठाइयों को सजाने में काम आती हैं। अब हम बात करेंगे तन्यता की। आपने लोहे, एल्युमिनियम और कॉपर की तारें अवश्य देखी होंगी, लेकिन रेत, नमक या कोयले की तार नहीं होती। इसका अर्थ है तार बनाया जाना भी धातुओं का गुण है। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। सोने चांदी के आभूषणों में बनाए जाने वाले बहुत से डिज़ाइन तन्यता के गुण का उपयोग कर बनाए जाते हैं। और धातुओं के भौतिक गुणों में अंत में हम चर्चा करेंगे विद्युत चालकता के गुण की। धातुओं में विद्युत का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत की चालक होती हैं। विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा व साधारण सा प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह हम एक सेल से तार जोड़कर तार के दो खुले सिरों ए और बी के बीच किसी धातु को, यहाँ जैसे हमने एक ब्लेड को लगाया है, लगाएंगे और सेल पर बल्ब लगाएंगे। जब टोपी के पास, तब बल्ब जलेगा। इसका अर्थ है कि जो ब्लेड हमने लगाया है वह विद्युत का चालक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।